अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 109 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्टेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, हमारी सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कैलाश जाने के लिए इतनी शीघ्रता क्यों सती? कुछ पल हमारे साथ बिताना नहीं चाहोगे? जाकर कह दो अपने पिता से कि तुम्हें हमारे साथ रखे कुछ पलों के लिए आओ। विवाह उपरांत कैसे रह सकती है यहाँ? हम चलेंगे कैलाश, सती से मिलने। हम सब आएंगे सती। अपने पति की तन मन से सेवा करना सती, उनके हर सुख हर दुख में सहयोगी रहना, उन्हें कभी अप्रसन्न मत करना। तुम्हारे पति परमेश्वर है, देवों के देव है, महादेव। कैलाश में सुखी रहे। और सदैव याद रखना सती कि अत्यंत प्रेम और स्नेह की अभिव्यक्ति यदा कदा कुवाक्य और क्रोध से भी हो जाती है। हमने तुमसे आज तक जो कुछ भी कहा, कदाचित तो कर्णप्रिय नहीं था, किंतु उसमें निहित मंशा केवल तुम्हारी हित की ही थी। तुम हमारी सबसे लाडली बहन हो और सदैव रहोगी। पिताजी, अंधकार में एकांत क्यों बैठे? चलिए पिताजी, वो शुभ मुहूर्त आ गया है जब शिव सती को विदा कर अपने साथ अपनी पराजय ले जा रहे हैं। चलिए ना पिताजी, मेरे हर्षो उल्लास की सीमा ही नहीं है। चलिए ना। पिताजी, आपके नेत्रों में भी अश्रु आते हैं। सबसे प्यारी पुत्री है वो मेरी, जिसे मैंने कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। वो किसी ना किसी रूप में चारों ओर मिलती थी मुझे। सदैव उसके स्वर मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। उसके हाथों की बंधी रंगोली मेरे भवन को सुसज्जित करती रही। उद्यान के पेड़ पौधे उसी के रंग और उसी की खुशबू से खिलते रहे। जब कभी भी मैं उससे दूर गया तो ये आशा रहती थी कि जब भवन वापस लौटूंगा तो वो सबसे पहले मेरे हृदय से लगेगी। हर बार मुझे विदा करती थी मेरे मस्तिष्क पर तिलक लगाकर। मेरी यात्रा का सारा प्रबंध उसी के हाथों से होता था। जीवन के इतने वर्ष उसके पिता बन के जो मैंने व्यतीत किए हैं, वो मेरा अस्तित्व बन गई। सती का पिता
मेरे लिए अपनी यही पहचान बन गई। किंतु मैं ये भूल गया था कि उसे एक ना एक दिन तो विदा होना है। और आज जब वो मुझसे दूर जा रही है, मैं उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद न देकर दुर्भाग्य का अभिशाप दे रहा हूं। दुख नहीं होगा, आंसू नहीं बहेंगे। पिता हूं मैं सती का। पुत्री प्रेम ने कहीं प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडा तो नहीं कर दिया? कदापि नहीं। शिव से प्रतिशोध लेना मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे नेत्रों से बहता ये पुत्री प्रेम का जल उस सती के लिए है जिसे मैंने जन्म दिया था, जो मेरे संस्कारों से सुसज्जित एक विदुषी कन्या थी। उस सती के लिए नहीं जिसने मेरे सबसे बड़े शत्रु से विवाह कर समस्त ब्रह्मांड में मेरा उपहास किया। यदि शिव की अर्धांगिनी के रूप में वो मेरे इस प्रतिशोध की भागीदार बनना चाहती है, तो यूं ही सही। मैं अपने निर्णय पर अटल रहूंगा। तो चलिए पिताजी, चलकर स्वागत कीजिए उस प्रातः काल की, जब सती शिव के साथ विदा होकर अपने वैवाहिक जीवन में अंधकार को प्रज्वलित करने जा रही है। जी, यहाँ पे सती जी जो हैं उनको महर्षि भृगु जो हैं वो किस वजह से रोकते हैं ये तो हम जानते हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि उनके साथ कोई ना कोई हादसा होने वाला है। और अगर इस शुभ मुहूर्त में वो जाएंगी, ये वक्त ठीक नहीं है, इस वक्त वो जाएंगी, उनकी विदाई होगी, तो जब वो लौटेंगी तो इतना नुकसान होगा कि उस नुकसान का जो फर्क है वो प्रजापति दक्ष जो है उनके ऊपर भी पड़ेगा। उस नुकसान का लाभ उनको भी उठाना पड़ेगा अगर वो सोचें तो। लेकिन महर्षि भृगु जो हैं वो अब वचन भी दे बैठे हैं प्रजापति दक्ष जो है उनको कि ये बात उन्होंने छुपा के रखनी है, ये बात उन्होंने किसी से जाहिर भी नहीं करनी। और इसलिए किसी न किसी तरीके वो सती जी को रोकना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे उनकी जो पत्नी है सती जी की बड़ी दीदी, वो उन्हें कह रही थी कि विवाह के बाद ये हमारे पास कैसे रुक सकती हैं, आप इनको जाने दीजिए और कैलाश पर्वत पे हम इनके पास जरूर जाएंगे और इनसे जरूर मिलने जाएं। उसके बाद सती जी को उन्होंने गले लगाया, दोनों बहनों का जो आपस में प्रेम है वो भी देखने के लिए मिला। और दूसरी तरफ उनकी जो बड़ी दीदी लगती हैं विजया दीदी, अगर उनकी बात करें तो वो तो भाई बहुत ज्यादा खुश है इस बात को लेकर के सती जी और शिव जी कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं और मूर्ख जो है वो शुभ नहीं है, अशुभ है। और इसलिए वो तो सती जी का नुकसान चाहती हैं, क्योंकि वो सती जी से हसद भी करती हैं। तो वो भागती भागती अपने पिताजी के पास आई हैं और कह रही हैं कि मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं आपसे कर सकती, आके देखिए तो सही उन लम्हों को और अपने हाथों से अलविदा कहिए सती जी को और शिव जी को। वो अपनी तबाही की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये खुशी की बात है। लेकिन प्रजापति दक्ष जो है उनकी आंखों में जब आंसू देखे तो आश्चर्य में आ गई हैं, हैरान हो गई हैं। कहती हैं कि आपकी आंखों में आंसू? उन्होंने कहा कि सती जो है मेरी सबसे प्यारी पुत्री हैं
और जब भी मैं कहीं यात्रा पे जाता था तो वो मेरे लिए मेरी यात्रा की सारी तैयारी सती जी करती रही हैं। और यात्रा से जब वापस लौटना होता था मैंने तो मेरे लिए यही एक खुशगवार लम्हे होते थे। यही सोचता रहता था कि जब जाऊँगा तो सबसे पहले स्वागत जो है वो सती जी करेंगी। और इतने अच्छे से वो स्वागत मेरा करती थी। वो तो इस भवन की रौनक थी। उनके वजह से इस भवन में जो एक खुशबुएँ और जो सुरें हैं वो हमेशा मेरे कानों में बजती रहती हैं। बिल्कुल जी। और अपना महर्षि जो भृगु हैं वो तो चाहते हैं कि ना जाएं, क्योंकि उनको पता है कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है। वो रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो दीदी हैं बड़ी, उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम कैलाश आ जाएंगे। तो उसके बाद जो है वो अपना वो पहुंच गया, वजिया जो है अपने पिताजी के पास, और वो अंधेरे में बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है वो कहीं न कहीं देखा जाए तो वो भी सती के लिए परेशान भी हैं, जो कि वो कह रहे थे, जैसे कह रहे थे कि वो जब भी मैं कहीं जाता था तो वही मेरे तिलक जो है लगा के जो है वो सारा कुछ जो रस्में होती हैं वो करती थी। तो आज वो जा रही है तो मैं जो है वो आंसू इधर बैठ के बहा रहा हूँ, और मुझे भी विदा करना चाहिए, और मैं उनकी जो है वो तबाही किस्म की चाहता हूँ। तो ये कहीं नाइंसाफ़ी ना हो या कुछ ऐसा ना हो। लेकिन बाद में जो है वो ये भी रोने लगी साथ, और लेकिन बाद में वो आंसू साफ करके कहती है कि अब पुत्री के प्रेम में जो है वो परिशोध तो नहीं भूल गए शिव के साथ। तो वो कहता है कदाब भी नहीं। तो फिर उसके बाद जो है वो अपनी असलियत पे फिर आ गया, अपने अहंकार में फिर आ गया। प्रजापति कहता है कि मेरा ये स्नेह और ये प्यार जो है ये उस सती के लिए है जो मेरी पुत्री है, उस सती के लिए नहीं है जो कि शिव जी की दागनी बन चुकी है। तो अब जो वो दोनों जो हैं मेरे प्रतिशोध के जो है वो साझेदार हैं। तो बहरहाल ये है कि अभी क्या करता है प्रजापति दक्ष, और क्योंकि अभी तो शुभ मुहूर्त भी है, अभी वो जा नहीं सकते, तो ये इसलिए भेजना चाहते हैं कि शुभ मुहूर्त है तो वो उनकी तबाही के लिए ये सही है। तो ये हालाँकि तबाही इसकी अपनी भी तबाही है इसके अंदर। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, ये प्रजापति जानता तो है कि सारी सिचुएशन कैसी है, कि इसके साथ मैं भी तबाह होऊँगा, लेकिन वो अहंकार और गुस्से में, लेकिन अभी एक पिता का रूप भी नज़र आया बीच में, और लगा कि कुछ और सोच रहा होगा, लेकिन ये है कि वो अपनी पुत्री के बारे में सोच रहा था, उन लम्हों को सोच रहा था, जो बचपन से अभी तक उसके साथ बीते हैं और किस तरह खिलाया है उनको। और वही चीज़ है कि एज़ अ पिता कहीं न कहीं उसके वो हृदय में बात आई और वो नरम गोशा जो है पैदा हुआ, लेकिन वजिया जो उनकी बड़ी बेटी हैं प्रजापति दक्ष की, वो इसको ठंडा नहीं होने देंगी। और वो मेरे ख़्याल में जो रो रही थी नीचे बैठ के, वो पिता को देख के नहीं रो रही होगी, वो उनकी बातें सुन के रो रही होगी कि अभी भी प्यार मोहब्बत उसी से है और बचपन में भी उसी से है। और मेरा तो कभी ज़िक्र नहीं हुआ, मेरे साथ आप मेरे लिए आपने आँसू नहीं बहाए होंगे, और मुझे लगता है वो वैसे वाले आँसू ही थे। और उसने फिर आँसू साफ करके फिर उसने असल मुद्दे को लाया कि चलो मैं तो बर्बाद हुई, मुझे मोहब्बत नहीं मिली इनकी और प्यार नहीं मिला, वो शफ़क़त नहीं मिली, लेकिन उसे भी नहीं मिलनी चाहिए। उसका असल वजिया अपने लिए रो रही थी कि ये सारा हुँ। कुछ मुझे नहीं मिला। वही ना, वो अपने लिए रो रही अपना थी और सोच-सोच के रो चाहती रही यही थी। थी ना। और उसने कहा चलो मुझे तो नहीं मिला, तो मैं उससे भी लेने नहीं दूँगी। और ये जो नरम गोशा पैदा हो रहा है, ये ना प्रजापति दक्ष जो है, मेरे पिता जो हैं, उसे माफ़ कर दें और उनकी सुलह हो जाए और ये अपने मिशन से हट जाएँ, इनको लाना पड़ेगा। वही पैंतरा अगेन उन्होंने चलाया और फिर वही आग जो है जला दी और प्रजापति दक्ष फिर उसी लाइन पे। और लेट्स सी, देखते हैं वो किस तरह सती जी की विदाई होती है और होती भी है कि नहीं, और क्या बाधाएँ जो हैं उसमें आती हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।